हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व अ बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ कस्टमर। किसी कस्टमर की, किसी ग्राहक की एक बर्निंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे हल करें, इसके बारे में बात करेंगे। और ये टॉपिक लीगल, बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर ये टॉपिक आता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, क्या हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जानेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो भी अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और इस टेक्निक के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। तो चलिए जानते हैं कि किसी कस्टमर के अगर हम उसके पर्सपेक्टिव से देखें चीजों को, तो हमें किन चीजों के बारे में ध्यान देना होता है अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जिस पे ध्यान देने की जरूरत होती है वो होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, राइट। फिर हमें समझना पड़ेगा कि करंट सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से उस प्रॉब्लम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और ऑन दी टेम्परेरी बेसिस क्या काउंटर मेजर्स लिए जा सकते हैं उस समय पे। और फिर आता है कि उस प्रॉब्लम की जो जड़ है, जो रूट कॉज है, उसको ढूंढने की और उस पर काम करने की। और फिर प्रॉब्लम को अगर आपने ढूंढ लिया है, जो रूट कॉज है अगर आपने उसको ढूंढ लिया है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसके लिए प्रपोज्ड सोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आपने सोल्यूशन को फाइंड आउट कर लिया तो उस सोल्यूशन के ऊपर बेस्ड एक एक्शन प्लान तैयार करो कि जिसपे आप एग्जीक्यूशन कर सकते हो। और उसके बाद बारी आती है रिजल्ट्स को चेक करना कि कैसा रहा मेरा रिजल्ट जब मैंने एक्शन लिया है। तो एक एक करके इन सारी चीजों को हम समझेंगे और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। मान लीजिए सबसे पहले कि आपकी कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि आपकी कंपनी के अंदर सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या हो गई, सेल्स का इंक्रीज ना होना, राइट। सेल्स नहीं बढ़ रही, ये प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी है कि करंट सिचुएशन के बेसिस पे देखना है और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करना है कि कौन ये काम कर रहा है जिससे ये काम नहीं हो रहा है, वो क्या कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है, कहां कर रहा है, कौन कर रहा है। यानी कि अगर करंट सिचुएशन को, प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करना है तो हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि किसको जिम्मेदारी दी गई थी, राइट। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, राइट। ऐसा क्यों नहीं हुआ, व्हाई, व्हाट, वो ऐसा क्या कर रहा था, उसमें चेंजेस करने की जरूरत है क्या, कब कर रहा था, या जिस समय उसे करना चाहिए वो उस समय मार्केटिंग नहीं कर पा रहा था, इस वजह से सेल्स नहीं हो रही थी। वेयर, कहां कर रहा है और कैसे कर रहा है, इसको आपने देख लिया, डिस्क्राइब कर लिया। अभी करंट सिचुएशन पे वो क्या कर रहा है। अगर आपने डिस्क्राइब कर लिया है तो अब आपका टारगेट है सेल्स को बढ़ाना। तो अब टेम्परेरी बेसिस पे आप क्या देख सकते हैं कि उस पर्सन को चेंज कर दिया जाए क्या, जिससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या वो टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है क्या। तो आप अपने हिसाब से जो भी काउंटर मेजर्स हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, आप तुरंत वो एक्शन ले सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, राइट। अब फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसके अंदर कोई ट्रेनिंग की कमी तो नहीं है, कहीं ये उसका रूट कॉज तो नहीं है कि ट्रेनिंग की कमी हो, राइट। हो सकता है कि उसको ट्रेनिंग देंगे तो वो और बेटर तरीके से काम करेगा, या उसके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो जिसकी वजह से वो काम नहीं करा पा रहा हो। क्या एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं है, क्या कोई फैमिली प्रेशर तो नहीं है, क्या किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। हमें उसके रूट कॉज को देखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यही वो व्यक्ति था जो पहले अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, उसके थ्रू अच्छी सेल्स आ रही थी, तो अभी क्यों नहीं आ रही। यानी कि कहीं ना कहीं रूट कॉज अलग हो सकते हैं, तो उन पे काम करने की जरूरत होगी परमानेंट बेसिस पे। और टेम्परेरी बेसिस पे उसको उस पद से हटा दिया जाए और एक नए पर्सन को लाया जाए एक नई एनर्जी के साथ, ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से लेके इसलिए चल रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग में वो पिक्चर बना पाए और चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाए। तो रूट कॉज को आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, उस पे सोल्यूशन क्या हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है, समझ आती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है,
क्या पर्सन को चेंज करना सोल्यूशन है, या नए लोगों को बढ़ाना सोल्यूशन है, या जो नए लोग हैं उनको ट्रेन किया जाए, नए तरीके से काम किया जाए सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्या डिजिटल मार्केटिंग करी जा सकती है, उसी प्रॉब्लम के ये सोल्यूशन है। तो कौन से सोल्यूशन पे अब एक्शन लेना हमें चाहिए, अभी टेम्परेरी बेसिस पे ऑन किस पे हम एक्शन ले सकते हैं। तो आपने क्या किया, सारे एक्शन प्लान पे काम करना चालू कर दिया, और उसको कैसे आप स्टेबल कर सकते हो अपने एक्शन प्लान को, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है तो नो वेयर यू वांट टू गो, आप कहां जाना चाहते हो, और उससे रिलेटेड आपको गोल बनाना है। जो भी मेजर्स आपके गोल्स हैं कि यार मुझे इतनी सेल्स को बढ़ाने के लिए इतनी सेल्स के टारगेट को मुझे कंप्लीट करना है, फिर क्या कर सकते हैं, उसको एक टास्क वाइज लिस्ट में बना सकते हैं, ताकि ये आपकी परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और इस टास्क को आप डिवाइड कर दीजिए कि ये पार्ट मैं अपने टीम लीडर को देने वाला हूं, ये मैंने अपने मैनेजर को देना है। अब ये जो बड़े बड़े टास्क है ना, उनको छोटे 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 मैनेजेबल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं, एक्शन करने से पहले ये सारी चीजें अच्छे से आपको डिवाइड करना है टास्क को, फिर डिसाइड करना है इसकी एक डेडलाइन कि आज से ठीक 3 महीने बाद अब आपकी परफॉर्मेंस को चेक करी जाएगी। जो अच्छा डिलीवर करेगा और जो डेली बेसिस पे एक्शन लेगा, उसको कुछ ना कुछ आप उसके लिए कुछ गिफ्ट रख सकते हैं, कुछ सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसको दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करना है अपने एक्शन प्लान के लिए, ताकि आपको समझ आएगा कि 1 से लेकर के 3 महीने तक मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो पहले मंथ कंप्लीट होने तक मैं कहां तक पहुंच पाया हूं। ये उसका एक विजुअल आपको एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है, ताकि कहां पे फेल हो पा रहा हूं, और जहां पे फेल हो पा रहे हो वहां पे एक्शन लो। और फिर डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे वो ट्रैक शीट आपके सामने होनी चाहिए कि उस ट्रैक शीट के अंदर कितना काम आपने किया है, कितनी टास्क लिस्ट को आपने निपटाया है, कितने काम को आपने कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से एक एग्जीक्यूशन वाला एक्शन प्लान आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी संस्था के अंदर, अपने स्टार्टअप के अंदर, अपनी कंपनी के अंदर। तो इस तरीके से एक एक्शन प्लान बना सकते हो, जो भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, रूट कोज को आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके सोल्यूशन को ढूंढ करके एक्शन प्लान जो आपने बनाया है। अब क्या करना है, ये सारी चीजें आपने अब एक्शन ले ली। अब एक्शन लेने के बाद आपका जो रिजल्ट है वो कैसा रहा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि सारी की सारी चीजें डिपेंड करेगी आपके रिजल्ट्स के ऊपर कि रिजल्ट्स क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। अगर रिजल्ट्स में थोड़ी बहुत कमी आ रही है तो आपको फिर से वही चीज करना, मेजर चेक करना है कि कहां पे गलतियां हो रही हैं, किस वजह से गलती हो रही है, कौन गलती कर रहा है। फिर से आपको क्या करना है, इसी लूप में चलते रहना है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.